कल को ये ना कहना कि हमें तो पता ही नहीं चला कि तू हमारा रब है, हमने तो वही कुछ किया जो हमारे आबा अजदाद करते थे। अब वो जब अल्लाह को देखा था, नाम तो भूल गया कि वो अल्लाह था, वो रब था, लेकिन ये याद रहा कि सारी खूबियां उसके अंदर पाई जाती थी। कोई ब्यूटी ऐसी नहीं थी कि जो वहां पर मिसिंग हो, और कोई शॉर्ट कमिंग, कोई डिफेक्ट ऐसा नहीं था जो वहां मौजूद हो। तो अब उसकी तलाश में इंसान इस दुनिया में मारा मारा फिर रहा है कि है जुस्तजू के खूब से है खूब तर कहां। अब देखिए कि ठहरती है जाके नजर कहां। कि इंसान एक जूता भी लेने के लिए जाता है जो पांव में पहनना है, सर पे टोपी की बात नहीं कर रहा, जूते की बात कर रहा हूं, वो भी जाता है बाजार में खरीदने के लिए तो एक आइडियल जूता तलाश करता है कि खामी नहीं होनी चाहिए, कोई नक्स नहीं होनी चाहिए, यानी अपनी पॉकेट कैपेसिटी के मुताबिक बेहतरीन चीज लेके आता है। हालांकि पता है उसको तजर्बे की बुनियाद पर, मैं 45 साल का हूं, मेरा तजर्बा भी यही है कि जो चीज़ आज बेहतरीन नजर आएगी कल उसमें डिफेक्ट नजर आने शुरू हो जाएंगे। आपका भी सबका यही तजर्बा होगा, आप 70 साल के हों, 50 साल के हों, 55 साल के हों, तजर्बा यही बताता है। लेकिन वो अर्ज जो है वो ऐसी अनकंप्रोमाइजिंग अर्ज है, आई कांट मेक अ कॉम्प्रोमाइज। आज की तारीख में जितने वसाइल मेरे पास हैं उन वसाइल में आई लाइक टू हैव द आइडियल, द बेस्ट, वही मेरा आइडियल है। वो कौन है जिसकी मैं तलाश कर रहा हूं, वो किसको मैं ढूंढता फिर रहा हूं? खालिक मेरे कहां है तू, मुझको तेरी तलाश है, मुझको है तेरी जुस्तजू, मुझको तेरी तलाश है। तो अब जब इंसान इस कायनात को देखता है और तमाम चीजें जिनको निशानियां कहा गया है जो ही नजर पड़ेगी फौरन वो भूली हुई बात याद आ गई, ओहो ये सब तो एक ही है जिसने मुझे बनाया और मेरा रब है, जिसने इस कायनात को बनाया, जिस कायनात का खालिक भी है वही इस कायनात का रब भी है, और उसने ये सब कुछ मेरे लिए बनाया। अब ये कंक्लूजन ड्रा हो गया तो अल्लाह जो है वो याद आ गया। अब अगला काम है अल्लाह को याद रखना। नहीं, पहचान तो लिया अल्लाह को, लेकिन अब अगला स्टेप क्या है? अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, वो अल्लाह को याद रखते हैं खड़े हुए, बैठे हुए और अपनी करवटों में, अपनी साइड्स पर लेटे हुए बिस्तरों के अंदर। व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़, और ये लाज़मी बात है कि जिस चीज़ से इंसान को मोहब्बत होती है वो इंसान को हरदम याद रहती है। यानी एक खास स्टेज पर मैं मिसाल दिया करता हूं कि एक बच्चे पर साइकिल का भूत सवार होता है कि मैं बाइसिकल लेनी चाहिए 2 पहियों वाली। अब वो पहले खुद अब्बू से कहता है कि अब्बू मुझे साइकिल ले दे, फिर अपनी अम्मी से सिफारिश करवाता है, फिर अब्बू के दोस्तों से सिफारिश करवाता है, और फिर चलते फिरते जो है वो इशारा कर रहा होता है कि मैं ऐसे जो है स्लिप लगा रहा है उसकी साइकिल की, और यहां तक कि लेटे हुए ख्वाब भी उसको साइकिल के आते हैं कि मैं साइकिल जो है वो चला रहा हूं। तो जिससे भी इंसान को वाकईतन मोहब्बत हो जाए, वो खड़े हुए भी इंसान को याद रहता है, बैठे हुए भी याद रहता है, लेटे हुए भी याद रहता है, यहां तक कि सोए हुए ख्वाब भी इंसान को उसी के आते हैं। तो अल्लाह को पहचान लिया, उसी की जो तलाश में मारा मारा फिर रहा था, जुस्तजू तो उसी की थी, तो फौरन पुकार उठा के ओहो ये है वो जगह जिसकी मैं तलाश कर रहा था, ये वो हस्ती जिसकी तलाश में मैं मारा मारा फिर रहा था। अब उसको याद रखता है कि मेरे हाथ से वो छूट ना जाए वो खजाना। तो अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह को याद रखते हुए उसके तमाम एट्रीब्यूट के साथ, उसकी तमाम सिफात के साथ, अब वो इस कायनात पर गौर व फिक्र करता है। और वो जो बात पहले जनरली मालूम हुई कि बनाया मुझे अल्लाह ने, इस कायनात को भी बनाया अल्लाह ने, अच्छा गौर करता है तो देखता है कि अच्छा मकसद क्या है इस कायनात का। हाँ वो तो पता चल गया कि अच्छा मुझे मेरे लिए बनाया, मैं आई एम द फोकस, आई एम द टारगेट ऑफ दिस यूनिवर्स। लेकिन अब अगला सवाल यह है कि मुझे क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि मैं आऊं और 60-70 साल जिंदगी गुजारूं और यहाँ खा पी कर डिकार लेकर वापस चला जाऊं? नहीं, दिल नहीं मानती ये बात कि अगर यही कुछ है तो इसका मतलब है कि बेकार सी चीज अल्लाह ने बनाई, और इस बेकार के पीछे ये सब कुछ जो बनाया वो भी तो बेकार ही हुआ ना। अगर ये पर्पसफुल है तो सब कुछ पर्पसफुल है, और अगर ये वजूद बेकार है तो फिर पूरी कायनात बेकार है। इस बात को इंसान का दिल नहीं मानता, इसलिए कि अल्लाह ताला ने हर चीज को बड़ा पर्पसफुल बनाया है, बड़ी बारीकी के साथ बनाया है। जो आप उसको पहले नेकेड आई से देखते हैं तो बड़ी शानदार चीज नजर आती है, आप उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं, लो पावर माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वाह 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 झूम उठता है इंसान, हाई पावर माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो और झूम उठता है, और यहां तक कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखता है तो और जो है वशश कर उठता है कि एक एक जर्रे के अंदर और एक एक सेल के अंदर अल्लाह ने क्या कुछ रख दिया है। अब सेल की बात नहीं, अब तो एक एक क्रोमोसोम के अंदर जो है वो जो प्रोसेस हो रहे हैं डीएनए के और आरएनए के, उनको देखकर इंसान हैरान होता है कि क्या शय अल्लाह ने बनाई है, किसने बनाई है, मेरे लिए बनाई है सब कुछ। तो ये सब कुछ क्या बेकार जाने वाला है? नहीं, बेकार जाने वाला नहीं है। अब फिर अंदर झांकना शुरू करता है आपने, अच्छा मैं देखो फिर ये क्या चीज है, मैं क्या हूं,
कैसे आया हूं, जो बज़ाहिर नजर आता है इतना सा नहीं हूं, कुछ और भी है।